एक दिन गांव के लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गांव के बाहर एक पेड़ है जो डरावना है। एक ग्रामीण कहता है कि हाँ, उसने सुना है कि वह पेड़ शापित है। एक और ग्रामीण कहता है कि उसने तो लोगों को कहते सुना है कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह गायब हो जाता है। वह कहता है कि यह पेड़ बहुत ही खतरनाक है और कोई भी इसे देखने की कोशिश नहीं करता है। एक और ग्रामीण कहता है कि हाँ, ये सच है और हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए। रोहन, एक छोटा सा लड़का, उनकी बातें सुनता है और सोचता है कि वह पेड़ को देखना चाहता है। वह कहता है कि वह पेड़ को देखने जाएगा, लेकिन गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वह कहता है कि नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, ये पेड़ बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रोहन नहीं मानता है और वह पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। रोहन गांव के बाहर जाता है और पेड़ को देखता है। वह पेड़ की ओर आकर्षित होता है और उसके पास जाता है। अचानक से एक आदमी आता है और रोहन को देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लड़के? आदमी कहता है, तुमने नहीं सुना कि यह पेड़ शापित है? रोहन डरता है, लेकिन वह हिम्मत करता है और कहता है, हाँ, मैंने सुना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यह पेड़ इतना शक्तिशाली क्यों है। आदमी हंसता है और कहता है, तुम नहीं समझोगे, बस यहाँ से चले जाओ। आदमी चला जाता है, लेकिन रोहन वहीं रहता है और पेड़ को देखता रहता है। वह पेड़ की ओर आकर्षित होता है और उसके पास जाना चाहता है। रोहन की आंखें पेड़ पर टिकी रहती हैं और वह पेड़ के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वह पेड़ के पास जाता है, लेकिन अचानक से रोहन पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और उसकी शाखाओं को देखता है। वह पेड़ की शाखाओं को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक से रोहन पेड़ के पास जाता है और अचानक से एक रहस्यमय आवाज सुनता है। आवाज कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, लड़के? रोहन डरता है, लेकिन वह हिम्मत करता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि यह पेड़ इतना शक्तिशाली क्यों है। आवाज हंसती है और कहती है, ये पेड़ शक्तिशाली नहीं है, बल्कि यह एक शाप है। रोहन कहता है, शाप? कैसे? आवाज कहती है, ये पेड़ एक शक्तिशाली देवता का घर है और जो भी यहाँ आता है वह गायब हो जाता है। रोहन डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ लेती हैं। रोहन चिल्लाता है, नहीं, मुझे छोड़ दो। आवाज हंसती है और कहती है, तुम नहीं जा सकते, लड़के, तुम अब इस पेड़ के अधीन हो। रोहन पेड़ के पास फंस जाता है और अचानक से एक आदमी आता है। आदमी कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? रोहन कहता है, मैं नहीं जानता, मैं बस यहाँ आया था और यह पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। आदमी हंसता है और कहता है, ये पेड़ तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम अब इसके अधीन हो। आदमी रोहन को पेड़ के पास से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की शाखाएं उसे भी पकड़ लेती हैं। आदमी चिल्लाता है, नहीं, मुझे छोड़ दो। रोहन और आदमी दोनों पेड़ के पास फंस जाते हैं और उनकी आंखें डर से भर जाती हैं। पेड़ की शाखाएं उन्हें और भी ज्यादा पकड़ लेती हैं और वे दोनों असहाय हो जाते हैं। रोहन कहता है, क्या हो रहा है? ये पेड़ हमें क्यों पकड़ रहा है? आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था, लड़के, ये पेड़ शापित है। रोहन कहता है, शापित? कैसे? आदमी कहता है, ये पेड़ एक शक्तिशाली देवता का घर है और जो भी यहाँ आता है वह गायब हो जाता है। रोहन और आदमी दोनों डर से चिल्लाते हैं और पेड़ की शाखाएं उन्हें और भी ज्यादा पकड़ लेती हैं। वे दोनों असहाय हो जाते हैं और उनकी आंखें डर से भर जाती हैं। गांव के लोग रोहन को ढूंढते हुए पेड़ के पास आते हैं और देखते हैं कि रोहन और आदमी पेड़ के पास फंस गए हैं। ग्रामीण एक कहता है, ये पेड़ सचमुच शापित है। ग्रामीण दो कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि यह हमें भी पकड़ ले। गांव के लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रोहन और आदमी पेड़ के पास फंस जाते हैं। पेड़ की शाखाएं उन्हें और भी ज्यादा पकड़ लेती हैं और वे दोनों असहाय हो जाते हैं। अचानक से पेड़ की शाखाएं हल्की हो जाती हैं और रोहन और आदमी को छोड़ देती हैं। रोहन और आदमी जमीन पर गिर जाते हैं और सांस लेते हैं। रोहन कहता है, क्या हुआ? ये पेड़ हमें क्यों छोड़ दिया? आदमी हंसता है और कहता है, ये पेड़ तुम्हें माफ कर दिया है। रोहन कहता है, माफ कर दिया है? क्यों? आदमी कहता है, तुम्हें पता नहीं है, लड़के, ये पेड़ तुम्हें पसंद करता है। रोहन कहता है, पसंद करता है? कैसे? आदमी हंसता है और कहता है, यह एक लंबी कहानी है, लड़के, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन। रोहन और आदमी पेड़ के पास से निकल जाते हैं और गांव वापस आते हैं। वे दोनों खुश होते हैं कि वे पेड़ के शाप से बच गए हैं।